नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद के मुरादनगर में स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन के मंच से बयानों की तीखी बौछार देखने को मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आचार्य प्रमोद कृष्णम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सभा में जहां एक ओर जाति व्यवस्था और ऋषि मुनियों की परंपरा पर चर्चा हुई, वहीं दूसरी ओर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बेहद तीखी और विवादित टिप्पणी कर दी। प्रमोद कृष्णम ने चित्तौड़गढ़ के जौहर का जिक्र करते हुए मर्यादाओं की सीमा लांघ दी, जिस पर अब विवाद खड़ा होना तय माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने यूजीसी एक्ट की वैधता को लेकर भी बड़ा बयान दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। मुरादनगर के अंबेडकर पार्क में भगवा रंग के बीच कल विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सभा को संबोधित करने पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने चिर परिचित अंदाज में हिंदुत्व की वकालत की, लेकिन इसी दौरान हमलावर होते हुए विवादित बोल गए। इतिहास का हवाला देते हुए प्रमोद कृष्णम ने चित्तौड़गढ़ की वीरांगनाओं के जौहर का जिक्र किया। वहीं सभा में मौजूद आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक महेंद्र सिंह ने सामाजिक ऊंच नीच पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी जन्म से ब्राह्मण या ऋषि मुनि नहीं होता, बल्कि जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति की पहचान बदलती है। इतना ही नहीं, हालिया चर्चा में रहे यूजीसी एक्ट को लेकर भी प्रमोद कृष्णम ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि देश में सभी को समानता का अधिकार है। हालांकि यह कानून सही है या गलत, इसका फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ दिया। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को नया मोड़ देते हुए उन्होंने बेटियों को एक विशेष समुदाय से बचाने की नसीहत भी दी। मुरादनगर में दिए गए इन बयानों के बाद अब राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल तेज है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के कड़े शब्दों पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। गाजियाबाद से हैदर खान की रिपोर्ट। आदरणीय महेंद्र जी, बहुत बड़ा सवाल। बेटी पढ़ाओ ठीक बात, बेटी बढ़ाओ ठीक बात, लेकिन बेटी बचाओ किससे बचाओ? आप में से कितने लोग हैं जो चित्तौड़ गए होंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा लोग गए होंगे, 2-4 करोड़। आप सोचोगे यार ये चित्तौड़ कहां है? चित्तौड़ राजस्थान की वो भूमि है जहां 1, 2, 4, 10, 5, 20 नहीं, हजारों रानियों ने, हजारों बहनों ने, हजारों वीरांगनाओं ने जलती हुई आग की लपटों में अपनी जिंदगी को हवन कर दिया, लेकिन सूअर के बच्चों को अपनी सूरत दिखाना पसंद नहीं। में हिंदू युवा सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। किस संबंध में किया गया है, क्या जरूरत पड़ी इसकी? कुछ लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, और जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं वो ये जानते हैं कि भारत को तोड़ना तब तक आसान नहीं है जब तक सनातन को ना तोड़ा जाए। तो सनातन धर्म को तोड़ने के लिए तरह तरह की साजिशें हो रही हैं। इसलिए आवश्यकता है कि सनातन को जागृत किया जाए, हिंदुत्व को एक किया जाए। आपका कहना है कि सभी जो जातियां हैं वो सब हिंदू हैं, सब एक हैं, तो ये यूजीसी बिल किसके लिए लाया गया है? कोई भी बात, कोई भी बयान, कोई भी फैसला, कोई भी एक्ट यदि समाज की समरसता को तोड़ता है तो ठीक नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत की सरकार से हम आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसा कोई भी कानून ना बने जिसमें किसी एक समाज का अहित हो और समाज की समरसता खंडित हो। चित्तौड़गढ़ क्योंकि विषय अब सुप्रीम कोर्ट के अदालत के अधीन है, विचाराधीन है, तो उसके फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। महाराज जी, चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ के विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? सहारनपुर में रविदास जयंती पर पथराव करता है एक समुदाय, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? हिंदुत्व और सनातन में जातिवाद या जातिवादी जैसी कोई बात नहीं है। अगर सबसे बड़ा उदाहरण है, वाल्मीकि को महर्षि कहा गया है और संत रविदास जी को संत शिरोमणि कहा गया है। महाराज, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को, ये सनातन का आधार है। महाराज जी, चित्तौड़गढ़ में आक्रांताओं को आपने सुअर के बच्चे कहा है, इशारा किसकी तरफ है? अब सुअर को बछड़ा तो नहीं कह सकते। लगे मैं मुरादनगर का भी आया भी नहीं हूँ, मैं क्यों किसी की आपत्ति लगाऊंगा।